Hello, dear students. Good morning. Today we will continue with our chapter number 18, रचना। अब अगले पार्ट में हमने देखा था कि ग्राम पंचायत के सामने जो गांव के कुछ पढ़े हुए लड़के हैं वो वहाँ पे अनशन पर बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं, क्योंकि उनका अनशन और उनका जो विरोध था वो गांव वालों के जो पंचायत के कार्यालय के कुछ सदस्य थे उनके खिलाफ था, क्योंकि उन्होंने कई सारे घोटाले किए थे। फिर अविनाश आता है, उनको पूछता है कि क्या हुआ। तो जो निमेश है वो उनको बोलता है कि भाई पंचायत वाले जो है वो एक आवेदन पत्र मांग रहे हैं, तो अविनाश आता है और वो उनको किसी का तिरस्कार न करने का सुझाव देता है। आज हम देखेंगे कि अविनाश जो है पंचायत के जो पदाधिकारी है उनको देने के लिए आवेदन पत्र जो है वो तैयार करके लाया है, और पत्र में पदाधिकारियों द्वारा किए गए अलग अलग विभिन्न प्रकार के घोटालों का उल्लेख है। रमेश जो है वो चौकीदार से यह आवेदन पत्र अंदर भिजवाता है। अब आवेदन पत्र चौकीदार द्वारा भेजने के बाद वो लोग चौकीदार का वेट करते हैं, उनकी राह देखते हैं। लेकिन चौकीदार जो है वो काफ़ी देर के बाद कमरे से बाहर आता है और किसी को कुछ बताए बिना कार्यालय में ताला लगा देता है। अब अनशन पर जो युवक बैठे हैं, गांव के जो युवक बैठे हैं, तो अनशन पर बैठे युवकों को यह समझते देर नहीं लगती कि अधिकारी पत्र जो है उनको मिला है, मतलब पत्र को उनको मिलने के बाद वो उनके सवालों का जवाब देना चाहते नहीं हैं, वो उनसे दूर भाग रहे हैं। तो उनको पत्र मिलने के बाद वो पिछले दरवाजे से भाग गए हैं, ऐसा युवकों को समझ में आ जाता है। तो जो भी अनशन कार्यों जो है वो वहाँ जो बैठे हैं उनको ये जो बात है वो जानकर गुस्सा आता है, और वे लोग पंचायत भवन जो है उस पर पथराव करना शुरू कर देते हैं। अब अविनाश को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसने कहा था अपने जो मित्र है और वहाँ पे जो गांव के युवक हैं उनसे कहा था कि हम जो भी विरोध करेंगे वो शांति से, अहिंसा से और किसी भी प्रकार का तूफान या हुल्लड़ किए बिना करेंगे। अविनाश ने कहा था कि हम जो भी अनशन करेंगे उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। तो वह प्रतीक्षा करने के पक्ष में है, मतलब वो कह रहा है कि हम प्रतीक्षा मतलब हम वेट करेंगे, उनका जो भी डिसीजन आएगा, ठीक है, हम वेट करेंगे। लेकिन इस तरह से पथराव करना या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाकर हम अपना विरोध नहीं जताना चाहते। हम उपवास कर लेंगे, उपवास पर बैठे रहेंगे, लेकिन ऐसे किसी का नुकसान करेंगे नहीं। अब वो जो है अविनाश जो है वो प्रतीक्षा मतलब वेट करने के पक्ष में है, पर दूसरे लोग जो है वहाँ पे वो लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। वह कार्यालय के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह मकान हमारा है। यहाँ वह मतलब अविनाश जो है वो कार्यालय के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये जो मकान है वो हमारा है।
हम इसे नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। तो वहाँ पे जो दूसरे अनशनकारी है वह उसे वहाँ से हट जाने के लिए कहते हैं, पर वह किसी की नहीं सुनता। पत्थरबाजी जो है वो जारी रहती है। नरेश के पत्थर से अविनाश को चोट भी लग जाती है और उनके सिर से खून जो है वो निकलने लगता है। अब हमने देखा कि नरेश का एक पत्थर जो है वो अविनाश को लगता है, उसके चोट लगती है। तो ये देखकर गोपी जो है वो घायल अविनाश के पास पहुंचती है और अविनाश जो है उसे कहता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यदि आग के गोले आते तो भी वह वहाँ से नहीं हटता। ये लोग इस मकान को तोड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने इसे रचा नहीं। मतलब ये जो अगर खुद का मकान होते तो क्या वो लोग ऐसा करते? खुद के मकान पे क्या है, अगर चलो किसी दूसरे के मकान पे अगर इन्होंने पत्थर फेंके होते तो क्या वो घर वाले जिसके घर पे पत्थर लगे वो सहन करते? क्यों? क्योंकि वो उनकी मेहनत की कमाई से बना हुआ है। ये जो मकान बना है उसमें इनका कोई हिस्सा नहीं है। मतलब पंचायत भवन की जो बात है, तो पंचायत भवन जो है वो इन्होंने नहीं रचा है। मुझे इस मकान से लगाव है क्योंकि जब इसकी नींव तैयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बढ़ाया था। मतलब जब ये मकान तैयार हो रहा था तब मैंने यहाँ पे मकान की रचना में मेरा हाथ बटाया था। मुझे इस मकान से लगाव है। मेरी जगह ये लोग होते तो ये भी इस मकान की रक्षा करते, इसे तोड़ते नहीं। और इसी प्रकार से जो अविनाश है वो अंत तक अडिग रहते हुए अपने स्थान पर खड़ा रहता है। अब रमेश को एहसास होता है तो रमेश जो है वो अविनाश से माफ़ी मांगती है। अविनाश की बात वहाँ के जो अन्य अनशनकारियों जो है वहाँ पे जो उपलब्ध है उनको प्रभावित करती है। वे अपने किए पर अफसोस करते हैं, वो माफ़ी जताते हैं, उनको अफसोस होता है। तो रमेश जो है अविनाश से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि आज तुमने सही अर्थों में जगाया है अपने प्राणों की बाजी लगाकर। मतलब तुमने हमें एहसास कराया है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम जो विरोध प्रक्रिया कर रहे हैं उसका तरीका गलत है। हमें शांति से किसी भी प्रकार की रचना को तोड़े बगैर अनशन करना है। और अनशनकारी वहाँ संकल्प करते हैं कि वे किसी की रचना को कभी तोड़ेंगे नहीं, प्रतीक्षा करेंगे और सहेंगे। तो ये चैप्टर में हमने देखा कि अविनाश जो एक कैरेक्टर है वो विरोध प्रकट करने के लिए बल प्रयोग, तोड़फोड़ करने का तरीका अपनाना नहीं चाहता। वो नवयुवकों को ऐसी परिस्थितियों में तोड़फोड़ करने के बजाय प्रतीक्षा करने और सामाजिक कार्य में संलग्न होने का संदेश देता है, जो हम इस चैप्टर के माध्यम से एक अविनाश का जो कैरेक्टर है उसके माध्यम से जान सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो चैप्टर है वो समाप्त करते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।